हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्टार्टिंग करते हैं वॉर से। इसराइल और हमास की वॉर से। अभी जो ये वॉर है ये अभी थोड़ी वापस से इंटेंसिफाइड हो रही है एज कि इसराइल ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि अनलेस अंटिल दे एलिमिनेट ऑल द टेररिस्ट टिल देन वो सीज फायर नहीं करेंगे। भी उनको काफ़ी प्रेशर भी आया था सीज़ फायर करने का, बट दे आर नॉट डूइंग सीज़ फायर, सो वॉर विल कंटिन्यू। एंड उन्होंने ये भी बोला है साथ में इज़राइल ने कि कि दे विल टेक द सिक्योरिटी रिस्पांसिबिलिटी आफ्टर द वॉर। तो दिस विल नॉट बी डाइजेस्टेड वेल विद अदर कंट्रीज हू आर सपोर्टिंग गाज़ा। तो एक ये चीज़ है, बट दिस इज़ डेफिनिटली इसमें रशिया और आपके चाइना तो ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे कि यूएस इस वॉर में काफ़ी उसका ध्यान इधर रहे, क्योंकि फिर उसका ध्यान यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है या जो ताइवान की तरफ है वहाँ पे कम होगा। सो दैट इज़ देयर। बट हमें ये देखना है क्रूड की प्राइस के ऊपर। क्रूड का प्राइस इसके कारण तो इम्पैक्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ ये काफ़ी क्रूड का प्राइस गिरा है कि वो गिरा है क्योंकि चाइना का जो डेटा आया है उसमें बहुत क्लियरली उनकी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं कर रही है। बिकॉज़ ऑफ दैट क्रूड के प्राइस गिरे हैं। और चाइना की कहीं जो कमोडिटी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जीडीपी काफ़ी अच्छा है, 6.5% का जीडीपी चल रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि चाइना में तो डिमांड नहीं है इतनी कमोडिटी स्टील की, तो वो अपने स्टील्स जो उन्होंने बनाए हैं, वो यहाँ पे डंप कर रहे हैं। तो सेम कंसर्न हैज़ बीन रेज़्ड बाय टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू एंड उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है जो आपके इम्पोर्ट की स्टील्स आते हैं, तो आप उन पे थोड़ा उस पे थोड़ी ज़्यादा टैक्स लगाएँ। सेम थिंग वी डिस्कस्ड आल्सो लास्ट टाइम। तो अभी आपके कमोडिटी स्टॉक्स जब तक चाइना रिकवर नहीं कर आता है, आई थिंक द कमोडिटी स्टॉक जो स्टील, एल्युमिनियम के होते हैं, वो इतने परफॉर्म डेफिनिटली नहीं करेंगे। और इसमें लेकिन अगर चाइना परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ हम इंडिया के लिए जो अच्छी न्यूज़ आई है कि वहाँ के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा अब वापस से री-इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं चाइना में। तो वो पैसा अब या तो वो यूएस यील्ड में डाल रहे हैं या वो इंडिया में डाल रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि उनका अराउंड 11.8 बिलियन यूएसडी डॉलर उनका नेट आउटफ्लो है 3 मंथ्स का। तो चाइना से उन्होंने 12 बिलियन डॉलर, आप ले लीजिए रफली रफली 1 लाख 90 1 लाख करोड़ उन्होंने वहाँ से निकाला है। तो व्हिच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज़ क्योंकि दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एज़ वेल। और इवन फिच की जो रेटिंग है, फिच की जो रेटिंग आई है, जो मिड टर्म उन्होंने जो गोल सेट किया है, पहले 5.5% हमारा डाला था, अब वो 6.2% कर दिया है। मतलब उन्होंने इंडिया को 5.5 से 6.2 पे पहुँचा दिया है और यहाँ पे उन्होंने चाइना को डिग्रेड किया है। वो उनका चाइना का 5.3 था पहले, उसको 4.6 कर दिया है। So this is also a very good news and the foreign institutional investor will see that because वो लोग रेटिंग एजेंसीज को देखते हैं और उसके बाद वो पैसा लगाते हैं। So India is going to become an investment hub। एक बार ये इलेक्शंस अगर क्लियर होते हैं और करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, तो डेफिनिटली अ गुड फ्लो ऑफ मनी कैन कम हियर। और इसीलिए तभी शायद आई कैन से दैट यूएस, अगर किसी के पास पैसा है तो या तो वो यूएस यील्ड में लगाएगा या वो इंडिया में लगाएगा। यूएस यील्ड में आपको 4.5% इंटरेस्ट मिल रहा है और इंडिया में सिंस कि हमारी जीडीपी 6.5% है, हमारे पास अच्छी पीएलआई स्कीम है, हमारे पास अच्छे टैक्स कलेक्शन भी हमारा बहुत ही अच्छा है और साथ में हमारी एम्प्लॉयमेंट इतनी खराब नहीं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जितनी कि बाहर की कंट्रीज़ में हुई थी। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया काफ़ी एक अच्छा हब बनती है। इनफैक्ट हमारी इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। सो एक इन्वेस्टर के पास इलेक्शन के बाद ही विल बी दे एफआईज विल बी मोर क्लियर वेयर टू इन्वेस्ट द मनी। और अगर हम बात करेंगे, लेकिन देखिए कि इलेक्शन का टाइम है, तो गवर्नमेंट अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो स्टॉक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पे थोड़ा कम करके वो थोड़ा फ्री बाई ज़्यादा देती हैं, सब्सिडी ज़्यादा देती हैं। ऑफ कोर्स दे वांट टू गेट द दे वांट टू विन द इलेक्शन, सो दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट this from पुअर पीपल, कॉमन पीपल, एवरीवन। सो वो ये भी करेंगे।
तो अभी हाल-फिलहाल में ही उन्होंने जो दिया है कि 5 इयर्स तक फ्री राशन दिया है पुअर्स को, जिसमें कि गवर्नमेंट को हिट 40,000 करोड़ का आएगा फॉर द 5 इयर्स। बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड इन इलेक्शन। एंड अभी यहाँ पे क्योंकि गुड़गाँव और दिल्ली में काफ़ी स्मोक है, इसके कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम होंगी और इवन जो एफएमसीजी जो है एफएमसीजी सेक्टर है, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपको नेक्स्ट टाइम पे जब आपकी जो नंबर आएँगे मंथली जो नंबर आएँगे, उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट भी थोड़ा कम मिल सकता है इसमें और आपको डेफ़िनिटली एफएमसीजी का आउटपुट भी इसमें कम मिल सकता है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो अभी प्रीमियेशन काफ़ी चल रही है। प्रीमियराइज़ेशन मतलब कि लग्ज़री की तरफ कि जैसे कि यहाँ पे कोस्टा क्रूज़ है, इटली का। दे हैव आल्सो टोल्ड दैट दे विल बी लॉन्चिंग द मोर एक्टिविटीज़ इन इंडिया और दे आर हैविंग दे कैन सी द इंडिया एज़ अ वेरी पोटेंशियल मार्केट। तो उनके लिए जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, दे आर प्लानिंग टू हैव अ 45,000 पैसेंजर्स को वो कोस्टा क्रूज़ क्योंकि इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से जितना भी शिप में पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पैसा लगा है। इसलिए दे विल हैव अ दे आर सीइंग दैट दिस विल बी हैविंग गुड डिमांड। इवन जो हमारे जो प्लेन्स अगर मैं आपको बताऊँ एरोप्लेन्स, उसमें जो सबसे ज़्यादा इस पूरे ईयर में इंडिया ने ही बाय किया है। ये डेटा न्यूयॉर्क टाइम्स से आया है और इसमें बोइंग हो या एयरबस हो बिकॉज़ टाटा और इंडिगो दे हैव गिवन द ऑर्डर। तो इसमें काफ़ी एक चीज़ ये भी पता चलती है कि इंडिया प्रीमियरेशन की तरफ अच्छी तरह जा रहा है, इंडिया में इश्यूज़ कम हैं। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियरेशन, आई विल बी डूइंग एनालिसिस फॉर लैंडमार्क कार्स and Landmark Cars, which is a car dealer and which deals in the car of Mercedes-Benz, Jeep, BYD, MG and they'll be selling the car. तो मैं उस पे आपको डिटेल एनालिसिस दूँगा और जेन टेक्नोलॉजीज़ जो डिफेंस प्लेयर है उस पे भी आपको मैं डिटेल एनालिसिस दूँगा और ये दोनों की दोनों स्मॉल कैप हैं। तो मैंने इस पे थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया है एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू इन दिवाली। So, coming back, friends, now we have festive season also. Festive season में आपको पता ही है कि एप्रल्स, ज्वेलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, रियल एस्टेट्स इस इनकी डिमांड्स काफ़ी अच्छी होती है और इनकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी होती है। और ख़ास तौर से अगर मैं आपको ऑटो और रियल एस्टेट की बात करूँ, तो रियल एस्टेट वालों ने तो इस बार डिस्काउंट भी नहीं दिया है। लाइक अर्लियर दे यूज्ड टू गिव द डिस्काउंट कि उनको जब भी कोई फ्लैट लेता था, उनको कार, एसी या समथिंग दे यूज्ड टू गिव सम फर्नीचर, समथिंग दे यूज्ड टू गिव बट दिस टाइम दे हैव शोन they have told the customer very clearly that we are already occupied. This is the price. So they have not given any discount. So it is very good for the real estate company. Even ऑटो सेक्टर्स में भी बहुत अच्छी वेटिंग पीरियड चल रही है। तो इन ये दोनों के दोनों स्टॉक्स डेफिनेटली इट विल गिव अ वेरी गुड टाइम रियल एस्टेट सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर्स। और फिर उसके बाद एकदम से वेडिंग सीजन भी आता है। वेडिंग सीजन नवंबर 23 से स्टार्ट होता है एंड दिसंबर 5 तक रहता है एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी 35 लाख मैरिजेस और 35 लाख मैरिजेस जो लास्ट टाइम 32 लाख से हुई थी। तो ये भी बहुत बड़ी डिमांड के बारे में बताता है। यहाँ पे भी